बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के पुलिस मुकाबले जारी हैं और इन पुलिस मुकाबलों के दौरान जो है एक गुजरात का ख़तरनाक साबका पुलिस कांस्टेबल मुलजिम था। नाज़रीन, इस शख्स की मैं आपको कारस्तानी बताता हूँ कि ये क्या था। ये नाज़रीन पुलिस मुकाबले में पार किया गया है, पार हो गया है। नाज़रीन, ये जो नवीद अनायत उर्फ मिर्ज़ा चांद था, ये नाज़रीन एक ट्रांसजेंडर है। वहाँ पर उस इलाके के अंदर ख्वाजा सरा पिंकी, उसके साथ ज़्यादती के मुकदमा में जो मुलव्वस था, उसने ज़बरदस्ती उसके साथ ज़्यादती की थी और उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया था। गिरफ़्तार करने के बाद इसका डीएनए टेस्ट वगैरह जो है वो करवाया गया था और उसके बाद इसने जो इस पिंकी को अगवा करते हुए जो असलहा इस्तेमाल किया हुआ था, जो पिस्टल इसके पास था, वो बरामद करवाने के लिए पुलिस इसको लेकर जा रही थी कि इसके साथियों ने जो है वो नामालूम साथी थे इसके, उन्होंने इसको छुड़ाने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी और उस पर फिर जब पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की तो ये मुलजिम जो है आपसी फायरिंग के अंदर मारा गया। ज़रा बताते हैं कि इसे जो इसके साथी हैं उनका फायर लगा है और ये मारा गया है। इसका नाम नाज़रीन नवीद अनायत उर्फ मिर्ज़ा चांद था, मैं आपको बता चुका हूँ। नाज़रीन, ये तो इसका एक वक़ूआ था। नाज़रीन, ये मारा क्यों गया है, क्या वजह हुई है इसके मरने की, इस हकीकत की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, इस शख्स ने ये वक़ूआ जब किया था, इससे कबल भी इसने एक ऐसा वक़ूआ किया हुआ था कि जिसके बाद ये आराम से बैठा हुआ था और जेल से भी वापस आ चुका हुआ था नाज़रीन, और ये उस मुकदमे में फारिग हो चुका हुआ था और अपने घर सुकून से बैठा हुआ था। लेकिन इसने जब ये पिंकी वाला वक़ूआ किया तो इसने मौत अपने गले ले ली। नाज़रीन, इस शख्स ने 2016 के अंदर एक छोटे बच्चे के साथ बदफेली की और उसके बाद उसके सर पर पत्थर मार के उसको मर्डर कर दिया था और फिर ये जेल चला गया। ये साबिक पुलिस कांस्टेबल था, जेल से फिर ये बाहर आ गया था नाज़रीन, और आज़ाद घूम रहा था इतना ख़तरनाक अमल करने के बाद भी। और अगर नाज़रीन ये शख्स चुप करके बैठ जाता, अपना कोई और अमल ना करता, अब अपना वक़्त गुजारता रहता, तो शायद इसकी बचत हो जाती। लेकिन नाज़रीन ये अपनी रविश पे कायम रहा। इसने दोबारा से ख्वाजा सरा पिंकी को अगवा किया गन पॉइंट पर, असलहा के ज़ोर पर उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसे छोड़ दिया या वो वहाँ से फ़रार हुआ। और उसके बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है, आपको पता है, उन्होंने बहुत शोर मचाया सारे वाक़या के ऊपर और उस पर फिर पुलिस ने जो है वो एक्शन लिया और बड़ी मेहनत के बाद इसे गिरफ़्तार किया गया था। और गिरफ़्तार करने के बाद इसका डीएनए टेस्ट वगैरह करवाया गया, चूँकि मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ था ख्वाजा सरा से जो है ज़बरदस्ती ज़्यादती का अगवा असलहा के ज़ोर पर। तो नाज़रीन फिर उसके बाद इसका डीएनए टेस्ट करवा कर जब इसको ले जाया जा रहा था इलाका थाना सदर लाला मूसा के इलाके में, कि जहाँ पर इसने वो सारा मामला छुपाया था, तो नाज़रीन इसके साथी पर छुड़ाने के लिए आ गए और फिर जो है ये मारा गया। ये नाज़रीन कहानी थी नवीद अनायत उर्फ मिर्ज़ा चांद की। खतरनाक जराइम में मुलव्वस था। 10 से ज़ायद नाज़रीन इस पर मुकदमे थे, जिनमें मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चों से ज़्यादती, कत्ल, नाजायज़ असलहा, मंशियात फरोशी, इस किस्म के नाज़रीन इसके ऊपर जो है वो मुकदमात थे और ये CCD के साथ मुकाबले में मारा गया है। अब चलते हैं नाज़रीन चीचावतनी की तरफ। नाज़रीन, चीचावतनी के इलाका में जो बाईपास का इलाका है, वहाँ पर एक पुलिस मुकाबला जो है वो सामने आया है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का। और उस पुलिस मुकाबले में बताया जा रहा है कि एक डाकू है ज़ीशान, ये नाज़रीन ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया गया और उसके जो एक बाकी साथी हैं वो फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन, ये हाफ फ्राई हुआ है ज़ीशान चीचावतनी के इलाके में। अब चलते हैं नाज़रीन टोबा टेक सिंह के इलाका में, कि जहाँ पर फ़िरोज़ वाला का जो मंशियात फ़रोश है शकील जट, इसका जो है पुलिस मुकाबला सामने आया है और शकील जट जो है ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया गया है टोबा टेक सिंह CCD की जानिब से। तो नाज़रीन ये शकील जट जो है, इसके ऊपर फ़िरोज़ वाला में, शाहदरा में और इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फ़रोशी के मुकदमात दर्ज थे और ये मंशियात फ़रोशी का काम करता था। इसका नाज़रीन मुकाबला टोबा टेक सिंह CCD के साथ जो है वो पेश आया है, जिसमें ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये नाज़रीन क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के अब तक के एनकाउंटर्स थे, मुकाबले थे, जो मैंने आपको रिपोर्ट कर दी हैं। मज़ीद जैसे ही कोई ख़बर आती है तो मैं आपको रिपोर्ट करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त आप तक खबर पहुँचती रहे। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।